हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं काफ़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉपिक का नाम है इंडियन ओरिजिन कंपनी सीईओज़, यानी कि भारतीय मूल के कंपनी सीईओज़। तो यहाँ पे जितनी भी ग्लोबल कंपनीज़ हैं और उनकी इंडियन ओरिजिन सीईओज़ हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक, और मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा एंड तक। आपके लिए हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। और फ्रेंड्स, लास्ट में आपके लिए कुछ टेस्ट क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू सीईओ ऑफ वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब। तो वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? तो देखिए, जैसे आपको पता है फ्रेंड्स, यहाँ पे यूट्यूब एक अमेरिकन ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। तो इसके जो यहाँ पर हाल ही में सीईओ बनाए गए थे वो है नील मोहन। तो ये इंडियन ओरिजिन के हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपके साथ में सीईओ के साथ हम यहाँ पे आपके साथ उसकी इस्टेब्लिशमेंट और उसके फाउंडर्स कौन है वो, और इसका हेडक्वार्टर, ये भी डिस्कस करेंगे। तो अगर देखिए, जैसे क्वेश्चंस कभी कभी टफ आते हैं एग्ज़ाम में, तब ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अदरवाइज़ ये उतने नहीं देखे जाते हैं एग्ज़ाम में, बट फिर भी आपको सब कुछ यहाँ पर इंक्लूडेड हमने पढ़ाया है ताकि आपके हर एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके हर एक क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएं। तो देखिए, यहाँ पर इसको स्टैब्लिश किया गया है 14 फरवरी 2005 को। ठीक है, तो यूट्यूब को 14 फरवरी 2005 को स्टैब्लिश किया गया है। इसके फाउंडर्स थे चैड हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम। तो ये तीनों ने मिलकर यहाँ पे फाउंड किया है, स्टैब्लिश किया है यूट्यूब को। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये लोकेटेड है कैलिफोर्निया यूएसए में। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हु इज़ द करेंट सीईओ ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सर्च इंजन गूगल। तो दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल के वर्तमान सीईओ कौन है? तो देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे गूगल के प्रेजेंट सीईओ हैं सुंदर पिचाई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करेंगे इसके भी इस्टेब्लिशमेंट फाउंडर्स के बारे में। तो देखिए, इसकी स्थापना की गई है 4 सितंबर 1998 को। इसके फाउंडर्स कौन है? देखिए, सर्गे ब्रिन और लैरी पेज, इन्होंने फाउंड किया है गूगल को। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी देखे जाते हैं एग्ज़ाम में। इसका हेडक्वार्टर जो है ये लोकेटेड है कैलिफोर्निया यूएसए में। और इसकी जो पेरेंट कंपनी है, तो देखिए अल्फ़ाबेट इंक नाम की ये कंपनी है, इसके अंदर जो है गूगल आता है। तो ये हो गए इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हु इज़ द करेंट सीईओ ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। तो प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ कौन है? तो देखिए, आप सब जानते होंगे माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है। तो बात करें यहाँ पे सीईओ की, तो इसके सीईओ हैं सत्या नाडेला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए, इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट को स्टैब्लिश किया गया है 26 नवंबर 1976 को। इसके फाउंडर्स यानी कि संस्थापक रहे हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। इसके अलावा बात करें हेडक्वार्टर्स की, तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में लोकेटेड है। तो देखिए, आपको जो काफ़ी सारे जो यहाँ पर हेडक्वार्टर्स हैं इन सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ की, ग्लोबल कंपनीज़ की, यूएसए ही देखने को मिलेगी। तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है याद रखना, क्योंकि ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं इसके हेडक्वार्टर्स यूएसए में बेस्ड हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द करेंट सीईओ ऑफ मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी आईबीएम। तो बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी आईबीएम के वर्तमान सीईओ कौन है? तो फ्रेंड्स देखिए, जो आईबीएम है ना, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन। ये इसका फुल फॉर्म है, बट यहाँ पर आईबीएम के नाम से ही ये जाना जाता है। और इसके सीईओ बन गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद कृष्णा। तो ये हैं सीईओ ऑफ आईबीएम। ऑलराइट। तो देखिए, बात करें इनके बारे में, तो देखिए हमने आपको ऑलरेडी बताया, आईबीएम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन। इसको स्टैब्लिश किया गया है 16 जून 1911 को। फाउंडर इसके रहे हैं चार्ल्स रानलेट फ्लिंट। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये लोकेटेड है न्यूयॉर्क यूएसए में। तो बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, हु इज़ द करेंट सीईओ ऑफ मल्टीनेशनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी अडोब। तो अडोबी भी कहा जाता है बहुत लोगों के द्वारा। तो देखिए, बहुराष्ट्रीय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी अडोब
के वर्तमान सीईओ कौन है? तो यहाँ पे अडोब के प्रेजेंट सीईओ जो हैं ये हैं शांतनु नारायण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया है दिसंबर 1982 में, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये लोकेटेड है अगेन कैलिफोर्निया यूएसए में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम जो यहाँ पर हेडक्वार्टर्स होंगे ये आपको यूएसए ही मिलेंगे। ऑलराइट, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका है यहाँ पे, हु हैज़ बिकम द न्यू सीईओ ऑफ इंटरनेशनल कॉफ़ी कंपनी स्टारबक्स? तो अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी कंपनी स्टारबक्स के नए सीईओ कौन बने हैं? तो आप जानते होंगे स्टारबक्स काफ़ी ही फेमस एक इंटरनेशनल कॉफ़ी की कंपनी है और इसके जो सीईओ हैं ये बन गए हैं लक्ष्मण नरसिम्हन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स बात करें इसके भी इस्टेब्लिशमेंट की, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया है मार्च 30, 1971 को और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है वॉशिंगटन यूएसए में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हु हैज़ बिकम द न्यू सीईओ ऑफ ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामरली? तो ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामरली के नए सीईओ कौन बने हैं? तो देखिए ग्रामरली के जो नए सीईओ हैं ये बन गए हैं राहुल रॉय चौधरी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे ही सीईओज़ जो हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ये हमारे इंडियन ओरिजिन सीईओज़ हैं। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो आपको पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। ओके, बात करते हैं ग्रामरली की इस्टेब्लिशमेंट की। तो इसको 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पर? कैलिफोर्निया यूएसए में। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हु इज़ द सीईओ ऑफ फेडेक्स, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन एंड ई कॉमर्स कंपनी? तो दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन और ई कॉमर्स कंपनी फेडेक्स के सीईओ कौन है? तो यहाँ पे फेडेक्स के सीईओ हैं राज सुब्रमण्यम। तो फेडेक्स कंपनी करती क्या है? ये लार्जेस्ट एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन और ई कॉमर्स की कंपनी है। ऑलराइट, तो बात कर लेते हैं यहाँ पर फेडेक्स की इस्टेब्लिशमेंट की। तो इसको 5 मई 1971 को इस्टेब्लिश किया गया है और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है अमेरिका में। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका रहेगा, हु हैज़ बिकम द न्यू सीईओ ऑफ मल्टीनेशनल आईटी कंपनी कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी? तो बहुराष्ट्रीय आईटी कंपनी कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो यहाँ पे आईटी कंपनी कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी के न्यू सीईओ बन गए हैं रवि कुमार एस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कॉग्निजेंट के स्टैब्लिशमेंट और हेडक्वार्टर के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है 26 जनवरी 1994 को और इसका जो हेडक्वार्टर है ये अगेन लोकेटेड है अमेरिका में। देखिए फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हु इज़ द सीईओ ऑफ अमेरिकन ग्रॉसरी कंपनी अल्बर्टसन्स कॉस इंक? तो अमेरिकी ग्रॉसरी कंपनी अल्बर्टसन कॉस इंक के सीईओ कौन हैं? तो यहाँ पे देखिए अल्बर्टसन्स कॉस इंक जो है ये एक अमेरिकन ग्रॉसरी कंपनी है जिसके सीईओ बन गए हैं विवेक शंकरन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके इस्टेब्लिशमेंट की। तो देख लीजिए इसको इस्टेब्लिश किया गया है 21 जुलाई 1939 को और इसका भी हेडक्वार्टर लोकेटेड है यूएसए में। इसकी यहाँ पर पिक्चर भी लगी हुई है। तो फ्रेंड्स आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पेड पीडीएफ की वेबसाइट है वो लॉन्च हो गई है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ www.ravibooks.pdf.com। तो ये हमारी पेड पीडीएफ की वेबसाइट है। यहाँ पर आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट जीके और करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स बोथ इन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम मिल जाएगी। तो आप यहाँ से जा कर के इसको बाय कर सकते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, राइट। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, हु इज़ द सीईओ ऑफ मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी नोवार्टिस? तो देखिए नोवार्टिस काफ़ी ही फेमस एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो आपको बताना है यहाँ पर इसके सीईओ कौन है। तो साथ में हिंदी में भी देख लीजिए, बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी नोवार्टिस के सीईओ कौन हैं? तो यहाँ पे नोवार्टिस के सीईओ बन गए हैं वसंत नरसिम्हन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बात कर लेते हैं नोवार्टिस के इस्टेब्लिशमेंट की। तो इसको मार्च 1996 में इस्टेब्लिश किया गया है और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है बेज़ल स्विट्ज़रलैंड में। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द सीईओ ऑफ ई कॉमर्स कंपनी वेफेयर? तो ई कॉमर्स कंपनी वेफेयर के सीईओ कौन है? तो देखिए काफ़ी ही एक बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है वेफेयर और इसके जो यहाँ पर सीईओ हैं ये है नीरज शाह। तो पिक्चर भी यहाँ पे लगी है। नीरज शाह हैं
वेफेयर के CEO। तो बात कर लेते हैं इसके भी इस्टेब्लिशमेंट की, तो इसको अगस्त 2002 में इस्टेब्लिश किया गया है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये लोकेटेड है मैसाचुसेट्स USA में। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज़ द CEO ऑफ फ्रेंच लग्जरी फैशन हाउस शनेल। तो फ्रेंच लग्जरी फैशन हाउस शनेल के CEO कौन है। तो यहाँ पे देखिए शनेल जो है एक काफ़ी ही फेमस फ्रेंच लग्जरी फैशन हाउस है, कंपनी है, ग्लोबल कंपनी है। तो शनेल कंपनी को यहाँ पे फाउंड किया गया है कोको शनेल के द्वारा। इसके साथ बात करें ये स्पेशलाइज़ क्या करता है, यानी कि ये करता क्या है ये कंपनी या ब्रांड, तो ये बनाता है वुमेंस रेडी टू वियर लग्जरी गुड्स और एक्सेसरीज़, आई वियर, परफ्यूम्स, ये सारे चीज़ ये कंपनी सेल करती है। इसकी जो यहाँ पर CEO हैं ये भी इंडियन बेस्ड हैं और ये हैं लीना नायर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। बात कर लेते हैं इसके भी डिटेल में। तो देखिए इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1910 में हो गई थी, तो काफ़ी ही पुरानी कंपनी है, आप देख सकते हैं 1910 की ये इस्टेब्लिश्ड है और इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में लोकेटेड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हु इज़ द CEO ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी कंपनी VMware। तो क्लाउड कंप्यूटिंग और वर्चुअलाइजेशन प्रौद्योगिकी कंपनी VMware के CEO कौन है। तो यहाँ पे VMware के यहाँ CEO कौन है, यहाँ पे ये हैं, तो ये है रघुराम रंगराजन। इसको आप रघुराम रंगराजन कर लीजिए। तो रघुराम रंगराजन यहाँ पर CEO हैं VMware के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उससे पहले डिस्कस करेंगे इसके भी इस्टेब्लिशमेंट की हम यहाँ पर। तो देखिए VMware को इस्टेब्लिश किया गया है इन द ईयर 1998। तो 10 फरवरी 1998 को इसको इस्टेब्लिश किया गया है और इसका भी हेडक्वार्टर लोकेटेड है कैलिफोर्निया USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, हु इज़ द CEO ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फ्लेक्स। तो विनिर्माण कंपनी फ्लेक्स की CEO कौन है। तो यहाँ पे बात करें फ्लेक्स कंपनी की, तो इसके CEO हैं रेवती अद्वैती। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए डिटेल में इसके बारे में समझते हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया है 25 सितंबर 1969 को। इसका हेडक्वार्टर US में है। जो भी ऑपरेशंस होते हैं इसके, ऑपरेट जो करते हैं इसको USA से करा जाता है और लीगल डोमिसाइल इसका सिंगापुर में लोकेटेड है। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है कि लीगली जो है इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में लोकेटेड है। अगले क्वेश्चन को देखें, तो हु इज़ द CEO ऑफ डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी NetApp। डेटा प्रबंधन सेवा कंपनी NetApp के CEO कौन है। तो इसके जो CEO हैं ये हैं जॉर्ज कुरियन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बात कर लेते हैं इसके भी बाद में डिटेल्स में। तो देखिए इस्टेब्लिश किया गया है इसको 1992 में और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है कैलिफोर्निया USA में। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द CEO ऑफ वीडियो होस्टिंग शेयरिंग एंड सर्विसेज प्लेटफॉर्म Vimeo। तो वीडियो होस्टिंग शेयरिंग और सेवा प्लेटफॉर्म Vimeo की CEO कौन है। तो Vimeo की जो CEO हैं ये हैं अंजलि सूद। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। तो इसको जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है नवंबर 2004 में और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यूयॉर्क USA में। आई होप आपको फ्रेंड्स समझ में आ रहा है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे, ये सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए यहाँ पे आपका जो अगला क्वेश्चन है ये है, हु इज़ द करेंट CEO ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी Amway। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी Amway के वर्तमान CEO कौन है। तो देखिए Amway ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है जो सेल करती है हेल्थ और ब्यूटी और उसके साथ साथ होम केयर प्रोडक्ट्स को, ठीक है। और इसके जो यहाँ पर बात करें CEO हैं, तो इसके हाल ही में CEO अपॉइंट किए गए हैं मिलिंद पंत। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो इस्टेब्लिश किया गया है 9 नवंबर 1959 को और इसका हेडक्वार्टर भी लोकेटेड है अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्रेंड्स ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देख लीजिए, विच इंडियन ऑरिजिन पर्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ टेस्ला। तो किस भारतीय मूल के व्यक्ति को टेस्ला का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो देखिए, न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि CFO भी कहते हैं हम इसको शॉर्ट में, CFO बन गए हैं टेस्ला के वैभव तनेजा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। और फ्रेंड्स ये हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये
काफ़ी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बात करें इसकी इस्टेब्लिशमेंट की, टेस्ला की, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1 जुलाई 2003 को। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में लोकेटेड है और इसके जो सीईओ हैं ये हैं एलॉन मस्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात आई है एलॉन मस्क की, तो मैं आपको बता दूँ ये ओनर हैं ट्विटर कंपनी के भी। ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ट्विटर जो है अब ट्विटर नहीं है, इसका जो न्यू नेम है ये है एक्स, है ना, एक्स कॉर्प इसका न्यू नेम कर दिया गया है। एलॉन मस्क ने इसको 2022 में ट्विटर को बाय करा था और इन्होंने इसका नेम हाल ही में चेंज करके एक्स कर दिया है। और साथ में बात कर ले सीईओ ऑफ इस कंपनी की, तो इसकी जो सीईओ हैं ये है लिंडा याकारिनो। तो ये भी हाल ही में अपॉइंट की गई थी, इसीलिए आप इसको भी याद रखें। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो से। अब आता है आपका छोटा सा टेस्ट जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। आपका पहला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, हु इज़ द करंट सीईओ ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सर्च इंजन गूगल। तो दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल के वर्तमान सीईओ कौन है। तो इसका आंसर आपको बताना है, काफ़ी ईजी है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, हु हैज़ बिकम द न्यू सीईओ ऑफ वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब। तो वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं। तो ये हैं ऑप्शंस, आप बताइए इसके सीईओ हाल ही में कौन अपॉइंट किए गए हैं। और फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया हमारे पेड पीडीएफ की वेबसाइट है, यहाँ नीचे मेंशन है, आप देख लीजिए www.ravibooks.pdf.com। तो यहाँ से आपको रवि सर के ऑल सब्जेक्ट करंट अफेयर्स और जीके की पीडीएफ मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छा कंटेंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। तो अगर आप इसे ख़रीदना चाहें, बाय करना चाहें, तो हमारे वेबसाइट को विज़िट करें। तो ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और वीडियो ये वाली आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे इनका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो ऑलराइट फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।